अभी सब लोग मुझे बता देंगे चैट में एक बार कि स्क्रीन विजिबल है ना, और एम आई ऑडिबल। एक बार चैट में बता दीजिए, स्टार्ट करें। यस। ओके। स्क्रीन विजिबल है, ओके। ठीक है, लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि टैली डाउनलोड कैसे करना है सिस्टम में। सभी लोगों के पास लैपटॉप होगा। जिनके पास नहीं होगा नेक्स्ट क्लास से लैपटॉप ले रखेंगे अपने पास में। और फर्स्ट 45 मिनट्स जो होगा, 1 आवर का क्लास रहेगा। फर्स्ट 45 मिनट्स मैं टैली बताऊंगी, आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और लास्ट 15 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स के रहेंगे। जो भी आपके डाउट रहेंगे वो आप उसमें पूछ सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टैली कैसे सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से मैं गूगल क्रोम खोल ले रही हूँ। इस पे आएंगे। टैली प्राइम डाउनलोड हम लोग यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे, डाउनलोड। और ये जो दिख रहा है टैली प्राइम, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। मेरा यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रही हूँ। एक बार आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और जैसे ही बोलेगा फिनिश फिनिश करके आगे बढ़ के उसको टैली इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। एक बार टैली इंस्टॉल हो गया, हम लोग इसको करेंगे वर्क एज एन एजुकेशनल मोड में। दो तरह के मोड होते हैं, एक लाइसेंस मोड होता है, एक एजुकेशनल मोड होता है। एजुकेशनल मोड में हम लोग सिर्फ डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी हम लोग सीखने के पर्पज से एजुकेशनल मोड में जाएंगे। तो यहाँ से मैं टैली ओपन कर रही हूँ। मैं बंद करके दिखा रही हूँ, मेरा ओपन है। यहाँ से मैं टैली ओपन कर रही हूँ, टैली फाइन। कंटिन्यू, यहाँ पे चार ऑप्शन है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे हम लोग एंटर करके क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। ये हमारा खुल गया टैली का। ठीक है। अगर टैली हम लोग एक बार ओपन किए तो हम लोग को कंपनी, नई कंपनी बनाना है। सपोज दैट हम लोग के पास कोई बड़ी कंपनी आई जिन्होंने बोला कि मुझे ट्रांजैक्शंस, मेरे अकाउंटिंग आप मेंटेन कर दो, अकाउंट्स मेंटेन करो। तो हम लोग कैसे करेंगे, जो भी कंपनी हमारे पास आएगी सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे अपने टैली में उसको। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कंपनी में ऊपर आ जाएंगे, उस पर एंटर करेंगे। और यहाँ पे कंपनी हमें सबसे पहले दिख रहा है, कंपनी डेटा पाथ। तो ये हम लोग बाय डिफॉल्ट उसमें रहेगा सिलेक्टेड, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे चेंज। फिर हम लोग आएंगे कंपनी नेम में। सपोज दैट मेरे पास कृष्णा कंसल्टेंसी बोल के कोई कंपनी आई, तो हम लोग कंपनी का नाम यहाँ पे बना लेंगे, कृष्णा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। स्टार्ट से बताइए, समझ में नहीं आ रहा। स्टार्ट से बताऊं, टैली डाउनलोड करना हो गया, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड समझ में आया क्या? बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। कंपनी वाली नहीं समझ में आई, ठीक है, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे एस्केप करके मैं कंपनी बंद कर दे रही हूँ, फिर मैं बता रही हूँ। टैली क्लोज हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेस्क। फर्स्ट प्रोसेस है ना, वहां से बताइए, तब ना आगे कहाँ बढ़ेंगे। से? फर्स्ट प्रोसेस कहाँ से था, वहां से थोड़ा सा बताइए ना, फिर आगे हम देखे हैं आप। फर्स्ट प्रोसेस, ओके। यहाँ से राइट। तो पहले इसको टैली, ये जो है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा फिर से। ओके, तो फिर ओके डाउनलोड करना सीखना है। ठीक है, आप गूगल क्रोम सिंपल खोलेंगे।
हम्म। टैली प्राइम डालना है, टैली प्राइम डाउनलोड लिखेंगे, हम्म। एंटर करेंगे। फर्स्ट में आपको ही पहले में ही दिख रहा है डाउनलोड नाउ टैली प्राइम, इस पे क्लिक करेंगे। ये आ हम्म। गया फर्स्ट वाला जो मेरा दिख रहा है टैली प्राइम 6.2। हम्म। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मेरा ठीक है। डाउनलोडेड है, आप यहाँ पे न्यू यूजर पे जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे क्लिक करके। ओके, मैं क्लिक कर रही हूँ। डाउनलोड, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे मेरा पहले से डाउनलोड है इसलिए मैं नहीं डाउनलोड कर रही हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, मैं फोल्डर खुल गया, फोल्डर में आई, राइट क्लिक हम्म। करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेट। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगी तो मेरा सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ऑलरेडी ये पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ, इसको यस कर लेना है। अच्छा। और यस करके जैसे ओके ओके करते जाएगा, आप ओके करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, टैली डाउनलोड हो जाएगा। ओके। ठीक है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका टैली डाउनलोड हो जाएगा। एक बार टैली डाउनलोड हो गया तो हम यहाँ पे आएंगे स्क्रीन में, फिर टैली प्राइम, यहाँ पे हम लोग इसको सर्च ओपन करें, करें। यहाँ से ओपन करेंगे। हम्म। टैली खुल रहा है, एक मिनट। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में आएंगे। अच्छा। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है हम लोगों को। तो क्रिएट कंपनी में सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे, हम्म। ठीक है। कंपनी डेटा पाथ यहाँ पे आ गया, कंपनी नेम, कंपनी नेम में हम लोग डालेंगे कोई भी कंपनी रैंडम हम लोग डाल देंगे, मैं कृष्णा कंसल्टेंसी डाल दे रही हूँ। अपना मन से कोई भी कंपनी डाल सकते हैं, नजदीक वाला। कोई भी कंपनी आप अपने नाम से डाल लो, एबीसी लिमिटेड डालो, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी डाल लो। जब आप काम वर्क करने जाओगे ऑफिस में तो आपको जिस भी कंपनी का फाइल रहेगा आप उस कंपनी के नाम से बनाएंगे। अभी आप अच्छा, लोग सीख अभी अभी आप लोग बनाने सीख के। कुछ भी सीखने के पर्पज से आप कोई भी नाम रख लो। अच्छा। हाँ जी। कृष्णा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम में, मेलिंग नेम में वो खुद ही ले लेता है। एड्रेस हम्म। में आपको कुछ भी डालना है, जो भी आपको एड्रेस डालना हो कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो डालेंगे, मैं पटना सिंपल डाल दे रही हूँ। स्टेट ठीक में है। अभी स्टेट बिहार सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री इंडिया, पिन कोड डाल लेंगे, पिन कोड मैं डाल दे रही हूँ कुछ, आप अपना डाल लेना जो भी होगा, टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर जो भी होगा। ईमेल होगा आप ईमेल डाल लेना, कोई वेबसाइट अगर होगा तो वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे देना। उसके बाद सिंपल एंटर करना है, ये खुद ले रहा है, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया हमारे पास। अभी यहाँ पे बहुत सारा हम्म। हम लोग को ऑप्शंस दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से कुछ हम्म। कुछ ऑप्शंस को, जैसे यहाँ पे जीएसटी का इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, तो अभी हम लोग को जीएसटी का फीचर बाद में देखेंगे, पहले उसको सिंपल तरीके से बाकी का डिटेल देखते हैं, उसके बाद जीएसटी हम ठीक लोग है। बाद में देखें, अभी नो कर देंगे। नो करके कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। इसका मैं जो भी टैली का की शॉर्टकट होगा कीबोर्ड से वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको इजी हो जाएगा। और जो भी लेजर वगैरह मैं क्रिएट बनाऊंगी यहाँ पे उसका भी मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी, उसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं कृष्णा कंसल्टेंसी नाम से कंपनी बन गई हमारी, कृष्णा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, करंट पीरियड 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ओके। अच्छा। हाँ।
ये हमने देखा कि हम कंपनी कैसे बनती है। सपोज दैट कंपनी हमने बनाया और कुछ कंपनी की नेम स्पेलिंग में गलत हो गया टाइप करने में, या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ऑल्टर में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आए हुए हैं। और यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे कि F3 दिख रहा है, F3। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, कंपनी। अब हम लोग को कुछ चेंज करना है तो ऊपर आएंगे सेकंड में, ऑल्टर कंपनी में। ऑल्टर कंपनी में आए। अभी मुझे कृष्णा कंसल्टेंसी मैंने गलत रख दिया, मुझे मुझे कृष्णा नहीं, राम कंसल्टेंसी सपोज दैट रखना है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी, राम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये आ गया। बाकी कुछ मुझे चेंज नहीं करना है, अगर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल मुझे चेंज नहीं करना है, मैं एंटर 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 एक्सेप्ट। ये हो गया। अब आप देखेंगे कि डिस्प्ले पे चेंज हो गया, राम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आ गया। ओके। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर मुझे कंपनी डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल फिर F3 कंपनी में आ जाऊंगी, और ऑल्टर कंपनी में जाना है। ऑल्टर कंपनी में जाना है और ऑल्ट डी प्रेस करना है। ऑल्ट डी मैंने प्रेस किया, डिलीट, यस डिलीट हो गई कंपनी हमारी। ये जो है जो अपना मतलब फोन या फिर ये क्या बोलते हैं लैपटॉप में अभी ही लॉगिन करना है क्या? अभी नहीं करना है, मैं बता दे रही हूँ, आप एक बार देख लो, फिर आप अपना ये घर अपना बाद में क्लास के बाद आप कर लेना। अच्छा, मतलब करना जरूर, मतलब अभी ही करना है ना जो हम पूछ रहे हैं आपसे? हाँ हाँ हाँ, तभी तो आप साथ साथ में करते जाएंगे ना, तो आप सीखते चले जाएंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर, तो हम लोग कंपनी डिलीट हो गई, अब वापस हम लोग आएंगे। अब कोई कंपनी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपनी की नहीं है सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग आ जाएंगे वापस, क्रिएट कंपनी कर देंगे, कृष्णा कंसल्टेंसी बोल के, कृष्णा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, भैया बन गया। ठीक है, अभी मुझे कंपनी अगर शट डाउन करना है, सपोज दैट मैंने दो कंपनी यहाँ पे बनाई हुई है, जब मेरे पास काम रहेगा तो बहुत सारी कंपनी रहेगी। तो यहाँ पे एक और कंपनी हम लोग बना लेंगे, राम कंसल्टेंसी। तो मैम इसका टैली का तो फिर क्लास चलेगा ना? हाँ, अभी 15 डेज का चलेगा। मतलब अभी से कंटिन्यू? हाँ, 15 दिन तक। टाइम? टाइम आपको सेम रहेगा अभी, या जो भी कुछ अगर कुछ चेंजेस रहेगा तो आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। तो मतलब तब मतलब कि 4:30 बजे तक मतलब क्लास स्टार्ट होगा ना? हाँ हाँ, 4:30 से स्टार्ट होगा। तो कोई प्रॉब्लम है? कंट्रोल है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो कंपनी दिख रही है हमारी, कृष्णा कंसल्टेंसी और राम कंसल्टेंसी। लेकिन काम तो मुझे किसी एक कंपनी पे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी को शट डाउन कर देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर डिलीट हुआ तो फिर वो वापस नहीं आता है। तो हम लोग उसको सिंपल शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने का प्रोसेस है, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आना है, कंपनी में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सट कंपनी का ये फोर्थ ऑप्शन है, सट कंपनी का। ये मैं कर्सर से आपको बता रही हूँ, इस पे क्लिक करना है। जिस भी कंपनी को आपको शट डाउन करना है उस पर आप क्लिक करेंगे।
राम कंसल्टेंसी को मुझे अभी शट डाउन करना है, तो मैं उस पर क्लिक करके यस करूंगी। अभी आप देख सकते हैं कि कृष्णा कंसल्टेंसी सिर्फ दिख रही है, राम कंसल्टेंसी यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग तीन चीज देखे अभी। कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, और कैसे अगर कंपनी डिलीट करना है या शट डाउन करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। इसका मतलब इसका ये जो है आप जो बता रहे हैं वो रिकॉर्ड भी रह सकता है ना, बाद में भी तो हम लोग क्लास कर सकते हैं। जिसके पास टाइम नहीं है वो तो बाद में भी क्लास कर सकती है ना। रिकॉर्ड, ये तो आपको रिकॉर्डिंग के लिए कॉलेज में बात करनी होगी। तो आप लोग जो टाइम रखे हैं 4:30 बजे से, तो हम लोग गर्ल्स हैं तो गर्ल्स लोग के तो दिक्कत होगा ना। घर पे भी तो थोड़ा बहुत काम रहता है तो करना होता है ना। पढ़ने के साथ साथ काम भी तो करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। तो ये एक बार कॉलेज तो के लिए मैं इस चीज कि आप लोग क्या टाइम, ऐसे ऐसे मैं कॉलेज से बात करूंगी, मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन क्योंकि उन लोग का अपना क्लासेस शेड्यूल रहता है। लेकिन अब नहीं, जैसे कि 4:30 बजे रखे हैं तो मतलब इस टाइम में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो ये सबको ऐसे प्रॉब्लम 7 हो बजे रही है तक क्या? पहुंच ये जाए। प्रॉब्लम सबको हो क्या? रही है? यस और तो कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये टाइम की प्रॉब्लम सबको हो रही है फिर। क्या टाइम है टाइम जो में आप लोग और ये प्रेफर लैप करोगे? यस मैम मैम ये टेन। लैपटॉप कंपलसरी है क्या? हाँ, लैपटॉप रहेगा, फिर आप लोग टैली का यहाँ पे वर्क कर पाओगे ना। तो कंपलसरी है ये। ये लैपटॉप लैपटॉप ना हो तो मतलब फोन में नहीं हो सकता है? फोन में टैली वर्क नहीं करेगा। क्या? फोन में नहीं हो पाएगा टैली। फोन में टैली नहीं हो पाएगा? लेकिन आपको सारा कुछ उसमें सिस्टम नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसके लिए लैपटॉप कंपलसरी है। जी ये तो जरूरी है। हाँ, कोई भी आप जैसे भी आप देख लो कॉलेज में या कहीं भी। ठीक है, तो क्लास की बातें हम करें, कंटिन्यू करें। ओके मैम, ठीक ओके। है। ओके। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कंपनी हमारी बन गई, अब हम लोग देख लेजर बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग लेजर बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे हमें दिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में इसमें चार चीज है। ग्रुप है, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है। तो हम लोग लेजर में जाएंगे, एंटर करके ओके करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग लेजर, सबसे पहले हम लोग लेजर सपोज दैट कैपिटल का बनाते हैं। तो कैपिटल का है, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट। ये कैपिटल के लेजर एक बन गया। दूसरा लेजर हम लोग बना लेते हैं बैंक का। सपोज दैट मैं एसबीआई बैंक बना दे रही हूँ। एसबीआई बैंक। लेजर क्रिएशन मीन्स मैम? जी बोलिए। लेजर क्रिएशन मीन्स लेजर बनाना, मतलब जैसे आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो आपकी एंट्री होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिर आप लेजर ओके बनाएंगे मैम। टैली में, तब आप ट्रांजेक्शन इसमें कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लेजर बना के सिस्टम बाय सिस्टम सीखेंगे कि कैसे पहले लेजर बनाएंगे, फिर हम लोग कैसे ट्रांजैक्शन उसमें करेंगे। मैम ओके मेरा एक मैम। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। बोले टैली ओपन, मतलब जैसे ही लैपटॉप ओपन होता है तो स्क्रीन आता है, तो टैली ओपन कैसे करें? मैंने क्लास मिस कर दिया थोड़ा। आप ओके, ठीक है, मैं लास्ट में भी कॉल करूंगी तो आप देख लीजिएगा, ओके, कैसे ओपन करना है। अभी क्लास के बीच में मैं कंटिन्यू इसको करती हूँ। ठीक है। हाँ, ये हो गया एसबीआई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। एंटर एंटर, या सिंपल हम लोग कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं। फिर मैं एक सैलरी अकाउंट बना लेती हूँ। सैलरी है तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए सेव। उसके बाद एक इवेंट का अकाउंट बना लेती हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, एक्सेप्ट।
एक हम लोग अकाउंट बना लेंगे परचेज का। परचेज जाएगा किस हेड में? परचेज अकाउंट के। कंट्रोल है, एक सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स जाएगा। यहाँ से देखिए, राइट से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सारा दिया हुआ है सेल्स अकाउंट में। एक इंटर इंटर एक्सेप्ट। एक हम लोग बना लेंगे लेजर कैवेज इनवर्ड का। कैवेज इनवर्ड हमारा किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आप लोग अपना अपना माइक बंद कीजिए। ओके। चलो जाओ तो सब घर है। ये माइक ओके, सही में ये बहुत स्ट्रेस है। ओके। कैवेज इनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैवेज इनवर्ड का कर लेंगे। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। स्केप करेंगे, स्केप बटन दबाएंगे, हम लोग बाहर आएंगे। अब हम लोग को देखना है कि हम लोगों ने कितना लेजर बनाया है यहाँ पे। तो हम लोग कहाँ से, ऑल्टर पे सिंपल जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली टैली पे आएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, अकाउंटिंग मास्टर में। और हम लोग देख सकते हैं कि ये सारा हमारा जो लेजर अभी बनाया वो सब यहाँ पे दिख रहा है। कैपिटल का, कैरिज इनवर्ड का, कैश का बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बाय डिफॉल्ट पहले से दिखता है। परचेज का बनाया है, रेंट, सैलरी, सेल्स, एसबीआई बैंक, ये सारा लेजर अभी हमने बनाया। फिर हम लोग स्किप करेंगे। अगर कुछ चेंजेस करना रहेगा तो हम लोग यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमें एसबीआई बैंक नहीं आईसीआईसीआई बैंक रखना है, तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से क्लिक करेंगे और आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, बैंक अकाउंट, कंट्रोल है, सेव। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गया और आईसीआईसीआई बैंक दिखने लगा। ओके। अब एस्केप बटन से हम लोग बाहर आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। जितना मुझे बैक जाना होगा उतनी बार एस्केप प्रेस करेंगे। ओके। अभी हम लोग देखेंगे, लेजर तो हमने बना लिया। अब हम लोग देखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे हेड चूज करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस भी देख लें। तो ट्रांजैक्शंस में आएंगे, वाउचर में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सपोज दैट कैश डिपॉजिटेड इनटू आईसीआईसीआई बैंक है 5,000। आईसीआईसीआई बैंक में 5,000 कैश डिपॉजिट हुआ। तो हम लोग डेबिट किसको करेंगे? आईसीआईसीआई बैंक को। तो एंट्री हमारी होगी आईसीआईसीआई बैंक डेबिट टू कैश। ठीक है। तो यहाँ अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, राइट साइड में आपको ये बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, कॉन्ट्रा का, रिसीट का, जर्नल का, सेल्स का, परचेज का। तो हम लोग जो भी बैंक की एंट्री करते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रा में करते हैं। या तो कैश डिपॉजिट हो या कैश विड्रॉल हो, दोनों केस में हम लोग कॉन्ट्रा में करेंगे। तो हम लोग यहाँ से F4 प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से शॉर्टकट की से आप F4 भी प्रेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक करेंगे F4 पे, तो ये कॉन्ट्रा हमारा खुल जाएगा। तो अभी मुझे आईसीआईसीआई बैंक को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो कैश को मैंने क्रेडिट किया 5,000 से, और आईसीआईसीआई बैंक को मैं डेबिट करूंगी 5,000 से। सिंपल एंटर एंटर करना है यहाँ पे। कितने के? 1,000 के सपोज दैट 5 नोट हैं,
तो हमने 5 डाला, एंटर एंटर, और यहाँ पे नैरेशन डालेंगे, नैरेशन जरूर से डालेंगे। बीइंग कैश डिपॉजिटेड, एंटर एंटर एक्सेप्ट। ओके। अभी मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है। मान लीजिए आप टैली ओपन करते और आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखता कॉन्ट्रा में, जहां पे आपको डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे जो दिख रहा था वो डेबिट और क्रेडिट नहीं दिखता। तो मतलब वो सिंगल एंट्री मोड में है। तो और सिंगल एंट्री को हम लोग चेंज करेंगे डबल एंट्री में, क्योंकि अकाउंटिंग हम लोग डबल एंट्री में करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग राइट साइड में आएंगे। यहाँ एच में दिख रहा है चेंज मोड का ऑप्शन, चेंज मोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। और ऊपर जो है डबल एंट्री में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से डेबिट और क्रेडिट दिखने लगा। अभी सपोज दैट आपको जो डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है वो कुछ इस तरह से दिखता, टू और बाई करके दिखता। तो हम लोग को इसको कैसे लेना था, डेबिट और क्रेडिट में दिखाना है, टू और बाई में नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे मैं, नीचे देखिएगा राइट साइड में F12 है, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। और सबसे जनरल डिटेल में फर्स्ट वाला जो है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू और बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस पे हम लोग सिंपल इसको यस कर देंगे। और इंटर इंटर, बाकी सब चीजों को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और इंटर 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 करके आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट मोड में आ गया। अभी हम लोग दूसरा एंट्री देखते हैं। दूसरा एंट्री है कैश विड्रॉल फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक 2000। अभी हमने कैश पहले डिपॉजिट किया था, अब कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक। इस बार कैश हमारे पास आया है तो कैश को डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी, क्रेडिट किसको करना है, आईसीआईसीआई बैंक को मैंने क्रेडिट किया। कितना से करना है, 2000 से। और डेबिट किसको करेंगे, कैश को, 2000 से। 1 मिनट। ओके, कुछ चेंजेस हो गया क्या, 1 मिनट बैक। 1 मिनट। ओके, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट 2000, कंट्रोल है, डेबिट कैश को 2000, ठीक है। बीइंग कैश विथड्रॉ, बीइंग कैश विथड्रॉ, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एक एंट्री हम लोग देखेंगे। अब हम लोग कॉन्ट्रा के 2 एंट्री देख लिए कि कैसे कैश डिपॉजिट होता है और कैसे कैश विड्रॉल होता है, तो कैसे हम लोग एंट्री करते हैं। अभी हम लोग कुछ एक एंट्री पेमेंट का देखेंगे। मान लीजिए हम लोग सैलरी पे किए अपने एम्प्लॉय को, अगर हमारा बिजनेस है तो हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी भी देंगे। तो सैलरी की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो सपोज दैट मैंने सैलरी पे किया किसी एम्प्लॉय को 6000। तो इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारे पास किया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉन्ट्रा में थे, अब हम लोग पेमेंट अगर हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या सिंपल राइट साइड में दिख रहा है पेमेंट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। हम लोग पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे और वहां से हम लोग जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसका एंट्री करेंगे। सैलरी डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश कर देंगे 6000। और बी सैलरी पेड। ओके। ओके, तो ठीक है, बीइंग सैलरी पेड का हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। एक और एंट्री हम लोग देखेंगे।
सपोज दैट रेंट पेमेंट हुआ है, यहाँ पे देखिए रेंट पेड हुआ है 4,000। हमने जो भी ऑफिस लिया उसके लिए रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, यहाँ से हम लोग रेंट सिलेक्ट करेंगे राइट साइड में। राइट साइड में आपको जितना भी लेजर का अकाउंट है वो सब दिख रहा है, तो वहां से रेंट सिलेक्ट करना है। कितना अमाउंट है? 4,000। 4,000 टू कैश। अभी हम लोग सारा ट्रांजेक्शन कैश से कर रहे हैं, अगर बैंक से कुछ पेमेंट हुआ है तो हम लोग बैंक पे सेलेक्ट कर देंगे। अभी मैं कैश कर रही हूँ यहाँ पे। बिंग रेंट पेड। अभी अगर एक एंट्री हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट इनकम का। सपोज दैट कुछ इंटरेस्ट इनकम आया है हमारे पास, तो इंटरेस्ट इनकम है तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है, टू इंटरेस्ट रिसीव 3,000। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट का करने के लिए हम लोग रिसीट में आ जाएंगे। राइट साइड में देखिए F6 है, यहाँ पे रिसीट वाले ऑप्शन में आएंगे। रिसीट वाले ऑप्शन में आएंगे और हम लोग कैश को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रिसीट को क्रेडिट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ लेजर है ये, उसमें इंटरेस्ट रिसीव करके हमने लेजर कोई नहीं बनाया था। तो अब हम लोग क्या, हम लोग के पास दो ऑप्शन है। या तो यहाँ से स्केप करके वापस जाएं और फिर लेजर क्रिएट करें, जैसे यहाँ से मैं वापस गई, क्रिएट में गई, फिर लेजर मैंने ओपन किया और अब मैं लेजर बनाऊंगी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी मैं उतना मुझे बैक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने खोला हुआ है। डायरेक्ट मैं यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करूंगी, ऑल्ट प्लस सी, और ये देखिए लेजर का मुझे ऑप्शन आ गया, खुल गया। तो यहीं से हम लोग इंटरेस्ट रिसीट, यहाँ से हम लोग एक लेजर बना लेंगे। इंटरेस्ट रिसीट हमारे इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। इसको क्रेडिट करना है, कितना अमाउंट के लिए था? 3,000। और डेबिट करेंगे किसको? कैश को। बीइंग नरेशन डालेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और कंट्रोल इज सेव। ठीक है, हम लोग कैश का देख चुके, सैलरी हम लोग पेमेंट करेंगे उसका, इंटरेस्ट इनकम देख चुके। अब हम लोग एक एंट्री देख लेते हैं कैरियर्स इनवर्ड का। तो ये हम लोग कैरियर्स इनवर्ड की एंट्री करते हैं जर्नल वाउचर के थ्रू, जो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा है, जर्नल। बहुत सारी ऐसी एंट्री होती है ना जिसको हम लोग, जर्नल को हम लोग ऑप्शनल वाउचर बोलते हैं। तो बहुत से ऐसी एंट्री होती है जैसे कैरेज इनवर्ड वगैरह, कुछ एक्सपेंस है तो उसको हम लोग जर्नल के थ्रू दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग F7 प्रेस करेंगे तो ये जर्नल हमारा खुल जाएगा। तो ये देखिए कैरेज इनवर्ड है, उसकी एंट्री हमारी क्या होगी? कैरेज इनवर्ड डेबिट 1,000 टू कैश 1,000। ये सारी एंट्री आपको ध्यान में रखनी होगी। एक बार एंट्री आपको क्लियर है तो फिर आप टैली में बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो कैरेज इनवर्ड को मैंने डेबिट किया और कैश को क्रेडिट करना है। कैरेज इनवर्ड डेबिट हाउ मच? 1,000 टू कैश। अभी आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर है उसमें कैश दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे दिखेगा ऊपर में शो मोर का ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग शो मोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैश का ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैश ले लेंगे 1,000, बीइंग कैरेज इनवर्ड पेड। इंटर इंटर एक्सेप्ट। एक एंट्री हम लोग देखेंगे गुड्स सोल्ड का। अगर हमारे पास सामान है, बिजनेस है, तो हम लोग सामान सेल परचेज भी करेंगे। तो कोई सामान अगर मैंने सेल किया है, सपोज दैट कोई गुड्स सोल्ड किया है 10,000 में, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी मैं कैश वाला बता रही हूँ कि जैसे जो भी सेल मैंने किया है कैश में किया है। हम लोग कैश दो तरह से सेल करते हैं, कैश में भी और क्रेडिट पे भी, मतलब किसी से उधार पे सेल करना।
तो अभी मैं कैश वाला बता रही हूँ, क्रेडिट वाला मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे सेल्स के लिए हम लोग यहाँ पे राइट साइड में F8 को प्रेस करेंगे, सेल्स वाले मोड में आएंगे। और यहाँ से हम लोग पार्टी अकाउंट नेम अभी कैश में करना है तो कैश न रहने देंगे, एंटर एंटर। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एंटर एंटर करके आगे बढ़ना है। सेल्स लेजर, सेल्स वो ले ले रहा है। ओके। ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, वेट, अमाउंट। मतलब ये हम लोग को दिख रहा है इन्वेंट्री मोड में। हम लोग को तो अकाउंटिंग जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल डालते हैं वो डेबिट और क्रेडिट मोड में डालते हैं, मतलब अकाउंटिंग मोड में। ये है इन्वेंट्री मोड। तो सिंपल हम लोग यहाँ से चेंज कर लेंगे, चेंज मोड पे आएंगे और यहाँ से एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अभी देख सकते हैं ये अकाउंटिंग मोड में आ गया। तो कैश को डेबिट करना है। ओके, एंटर 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 एंटर। इसमें कुछ नहीं करना है। कितने का था? 10,000 का। कैश डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। अगर यहाँ पे कुछ आप नेम ऑफ आइटम रहेगा, जैसे आपने शर्ट सेल किया तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में शर्ट डाल देंगे, या आपने बिस्किट सेल किया तो आप बिस्किट डाल देंगे, क्वांटिटी वेट डाल देंगे। मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस अमाउंट सीधा ही डाल दे रही हूँ, 10,000। बीइंग गुड्स सोल्ड, एंटर एक्सेप्ट। एक हम लोग देख लेंगे परचेज का एंट्री। परचेज गुड्स 9,500 का हमने गुड परचेज किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स हमने परचेज किया है, मतलब सामान आया है। आया है तो सामान को हम लोग डेबिट करेंगे, गुड्स गुड्स को डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से गया है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री अगर कर रहे हैं तो ये राइट साइड में आएंगे और F9 प्रेस करेंगे। ये हमारा पहले से सेल्स वाला खुला हुआ है, सेल्स मोड। हम लोग को परचेज में आना है तो राइट साइड में F9 परचेज में आएंगे। ये फिर वापस देखिए आपका इन्वेंट्री मोड में खुल रहा है। हम लोग को तो अकाउंटिंग मोड में करना है क्योंकि हम लोग डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे राइट साइड में चेंज मोड में आना है वापस, और यहाँ पे एज वाउचर सेलेक्ट करना है। ये हमारा आ गया डेबिट क्रेडिट मोड में। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम लोग 01 रख लेंगे, डेट आ जाएगा। और कैश को क्रेडिट करना है तो कैश को मैंने क्रेडिट किया, 9,500 से। और परचेज को डेबिट करना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। इंटर इंटर एक्सेप्ट। अभी हम लोग एस्केप बटन दबाएंगे बैक जाने के लिए। एस्केप बटन दबाए और हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अभी जो भी मैंने ट्रांजेक्शन्स किया अगर मुझे उसकी डिटेल देखनी है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे आए गेटवे ऑफ टैली पे, नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, एंटर करेंगे। फिर सेकेंड डे बुक में आएंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा जो भी मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। कैश की एंट्री दिख रही है, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट रिसीट, कैरियज इनवर्ड और सेल्स और परचेज। ओके। अगर कोई एंट्री आपको डिलीट करनी है तो सिंपल आप यहाँ से Alt+D करेंगे। सपोज दैट मुझे ये इवेंट की एंट्री डिलीट करनी है तो Alt+D जाएंगे, उस पर क्लिक करके और यस। तो देखिए आप इवेंट की एंट्री मेरी यहाँ से डिलीट हो गई। अगर कुछ चेंजेस करना है, सपोज दैट मैंने गलती से यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीट हुआ, एक्चुअली में ये मुझे डिस्काउंट मिला था, मैंने इंटरेस्ट इनकम में डाल दिया जबकि ये मेरा डिस्काउंट इनकम था। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे। ये चेंज करना है तो इसको ओपन करके एंटर एंटर। मुझे यहाँ पे लेना है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का लेजर नहीं बना है तो सिंपल कैसे हम लोग Alt+C मैंने बताया था, Alt+C करेंगे, डिस्काउंट का एक लेजर बना लेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनडायरेक्ट इनकम में, इंटर इंटर एक्सेप्ट। ये डिस्काउंट रिसीव्ड था मेरा 3,000 कैश। बाकी सब एज इट इज ठीक है। बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड, एक्सेप्ट। अभी आप देखिए यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट हट गया और डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। तो चेंजेस भी हम यहाँ से कर सकते हैं।
ओके। तो हमने यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे कंपनी बनी, कैसे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, डे बुक में आएंगे, और ये सारी एंट्री दिख रही है मुझे। ओके। तो आज मैं अभी इतना ही बता रही हूँ। अभी मैं कुछ रिकॉल कर देती हूँ, कुछ लोग का डाउट था कि कंपनी कैसे, वो क्लियर नहीं था। तो मैं एक बार जो भी मैंने क्लास में बताया है अभी मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको कोई सामान मैंने परचेज किया है, इन्वेंट्री मोड में हम लोग सीखेंगे। आज मैंने अकाउंटिंग मोड में सीखा हम लोगों ने, और नेक्स्ट क्लास में इन्वेंट्री मोड में सीखेंगे कि कैसे हम लोग यूनिट वाइज परचेज करते हैं कुछ भी, तो हम लोग उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ओके। तो मैं वापस से पहले बताती हूँ कि पहले हम लोग टैली इंस्टॉल कर लेंगे। मैं एक बार टैली आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ रिकॉल करने के लिए। यहाँ से टैली को क्विट कर देंगे, यस, टैली हमारी बंद हो गई। अभी हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए। उसके लिए टैली हम लोग सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, और हम लोग अपने सिस्टम में टैली को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से सर्च बार में आएंगे और टैली प्राइम ओपन करेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट पिन में भी डाल सकते हैं। मेरा पहले यहाँ से डाला हुआ है पिन, अनपिन, ओके रहने दीजिए। मैं पिन में डाली हुई हूँ, ठीक है। ये टैली प्राइम है, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ये हमारी कृष्णा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी खुल गई। अभी हम लोग देखेंगे कैसे कंपनी बना रहे हैं। तो सिंपल गेटवे ऑफ टैली पे आना है, कंपनी पे आना है F3 में, और क्रिएट कंपनी में आएंगे। अभी मुझे ABC प्राइवेट लिमिटेड बनाना है सपोज दैट, या सपोज दैट मैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड बना देती हूँ, XYZ PVT, PVT LTD। ठीक है, एंटर। मेलिंग एड्रेस भी सेम हो गया। एड्रेस में हम लोग डाल देंगे पटना। स्टेट हम लोग बिहार में है तो बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया पिन कोड में डाल दे रही हूँ कुछ भी। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल लेंगे, ईमेल डाल लेंगे, वेबसाइट डाल लेंगे। बेस करेंसी फाइनेंशियल ईयर रहने देंगे, वो ले रहा है बुक्स बिगिनिंग, ठीक है वो ले लेगा। बेस करेंसी को हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मल नेम चेंज नहीं करेंगे, वो ऑटो लेगा। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे हम लोग जैसे जरूरत होगा उस हिसाब से उसको येस और नो कर लेंगे। अभी मैं GST वाले को नो कर दे रही हूँ, और कंट्रोल A करेंगे, सेव हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी डिस्प्ले पे दिख रही है। और वह पहले से एक कंपनी बनी हुई थी कृष्णा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, वो भी मुझे दिख रही है। अभी मुझे एक कंपनी को बंद करना है, कृष्णा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना है। तो सिंपली राइट साइड में ये ऊपर F3 पे आएंगे, कंपनी वाले पे सेट कंपनी वाले ऑप्शन में आएंगे। अब कृष्णा कंसल्टेंसी को मुझे बंद करना है, यस। ये देखिए, अब एक कंपनी मुझे सिर्फ दिख रही है, कृष्णा कंसल्टेंसी बंद हो गई। अभी मुझे चेंजेस करना है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड नहीं, मुझे कुछ और नाम रखना है। तो यहाँ पे कंपनी में वापस आएंगे, इस बार ऑल्टर कंपनी में आएंगे, और XYZ मुझे नहीं रखना है, मुझे सपोज दैट राम रखना है, या मुझे सोनू कंसल्टेंसी कुछ भी रखना है, सोनू कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है,
ओके, ये भी आपका आ गया, कृष्णा कंसल्टेंसी, सोनू कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस वगैरह सेम है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग चेंजेस भी कर दिए। हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, एंटर एंटर कंट्रोल है, सेव। अब देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया। तो हम लोग कंपनी का अगर कुछ गलत नाम डाले हैं या कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं तो हम लोग वहां से जाके ऑल्टर से एडिट कर सकते हैं। और अगर डिलीट करनी है तो सिंपल यहाँ पे कंपनी पे जाके ऑल्टर कंपनी में जाएंगे, एंटर करेंगे और ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। अभी मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। एस्केप बटन से हम लोग बाहर आ जाएंगे, एस्केप दबाएंगे बाहर आएंगे। फिर मैंने बताया कि कैसे लेजर क्रिएट करना है, तो सीधा सिंपल ये गेटवे ऑफ टैली पे आना है, क्रिएट ऑप्शन में आना है, अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर में आना है, और यहाँ से हम लोग को क्रिएट कर लेना है। सपोज दैट यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मेरा हुआ ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, एक्सेप्ट। तो देखिए लेजर भी मेरा बन गया होगा। यहाँ पे ऑल्टर में जाएंगे और वापस लेजर में जाएंगे तो हम लोग देखिए एक लेजर इलेक्ट्रिसिटी नाम से लेजर बना हुआ है, वो मुझे मिल गया, इसमें दिख रहा है। तो कैसे हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं जो भी लेजर बना है। अगर हम लोग को कुछ चेंज करना है लेजर में, मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाना था, मुझे रेंट ही बनाना था, तो मैं रेंट बना दूंगी, कंट्रोल ए सेव। अभी मुझे देखिए यहाँ पे रेंट देखने लगा। तो जो भी है हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले में देख सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन्स में आए थे, ट्रांजेक्शन्स के वाउचर में आए थे। वाउचर में आए थे हम लोग कॉन्ट्रा की एंट्री से सब कुछ देखे थे कि कैसे बैंक की एंट्री हम लोग किए थे। और अगर सैलरी या रेंट वगैरह का पेमेंट रहता है तो एफ पेमेंट से हम लोग F5 पे आके पेमेंट करते हैं। कैसे हम लोग रिसीट, कुछ जैसे डिस्काउंट या इंटरेस्ट इनकम रिसीव होता है तो हम लोग रिसीट मोड में आते हैं और उसको एंट्री करते हैं। कैरियज इनवर्ड वगैरह का कुछ एक्सपेंस रहता है तो जर्नल से करते हैं। सेल्स रहता है तो F8 सेल्स से, और परचेज रहता है तो F9 परचेज से करते हैं। अगर कुछ मुझे यहाँ पे चेंज मोड में, अगर सिंगल मोड एंट्री मोड में दिख रहा है तो हम लोग उसको डबल एंट्री में लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे इन्वेंट्री मोड में दिख रहा है क्वांटिटी वेट अमाउंट, तो हम लोग इन्वेंट्री मोड से अकाउंटिंग मोड में लाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल चेंज मोड में आएंगे, एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे, अब डेबिट क्रेडिट मोड में ये आ गया। ओके, ठीक है। तो ये सब आज के लिए ये था। अभी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इतना तो कोई डाउट है? मैम अब इसका मैम मिलेगा। मैम मैम हम लोग सर्ट क्यों करते हैं कंपनी को? अगर दो कंपनी है, अगर हम्म हम लोग दो कंपनी क्रिएट किए हैं हम्म। तो फिर एक कंपनी को क्यों बंद कर सकते हैं? और अगर बंद करते हैं तो जो हम लोग उस कंपनी में जो एंट्री करते हैं वो सर वो सब कुछ सेम रहेगा ना, अगर ओपन भी करते हैं कभी तो? हाँ, वो सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले कि ठीक है हम लोग सेट क्यों करते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दो कंपनी खोल रहे हैं, एक सोनू कंसल्टेंसी है, F3 में जाएंगे। अभी एक ही कंपनी, एक और कंपनी में बना रही हूँ। मैम इसका PDF भी हम लोग को मिलेगा। PDF जो भी लेजर वगैरह का रहेगा या टैली की का जो शॉर्टकट रहता है उसका PDF मिलेगा, ABC प्राइवेट लिमिटेड। पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे मैम? मैं यहाँ पे आपको देख स्क्रीन पे शेयर करूंगी, आप उसका नोट डाउन या फोटो ले सकते हो, जो भी, आप फोटो भी ले सकते हैं। ओके। हम्म, ओके। यहाँ पे मैंने कंपनी बना ली जैसे, ठीक है। कंट्रोल है। अभी देखिए यहाँ पे दो कंपनी मुझे दिख रही है, ABC प्राइवेट लिमिटेड और सोनो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी मुझे अगर लेजर या ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है तो दोनों कंपनी मुझे खुली हुई दिख रही है, तो मैं किस में एंट्री करूंगी? मुझे तो किसी एक बार में मैं किसी एक ही कंपनी पे काम करूंगी। ओके, यस मैम। क्लियर। तो एक को मुझे बंद करनी पड़ेगी, तभी मैं किसी एक में वाउचर एंट्री करूंगी। अभी मैं किस में करूंगी?
तो इसलिए एक को बंद करेंगे। अगर मैंने जैसे सोनू कंसल्टेंसी में मैंने कुछ लेजर अभी क्रिएट किया था, अभी मैं शट डाउन कर रही हूँ और वापस लाके मैं दिखा दूंगी कि कैसे वो आपको जो भी एंट्री रहता है वो एज इट इज रहता है। सेट कंपनी पे आए, सोनू कंसल्टेंसी को मैं डिलीट सेट कर रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये शट डाउन हो गई है कंपनी। अभी मुझे वापस लेके आना है तो कंपनी पे जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी पे आएंगे, सोनू कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करेंगे और इस बार हम लोग बंद कर देंगे एबीसी को, एबीसी को सेट कर देंगे। ओके, एबीसी भी हमारी बंद हो गई। अभी आप मुझे डिस्प्ले में जाएंगे और देखेंगे, डे बुक में जाएंगे। ओके, मैंने ट्रांजेक्शन्स नहीं किया था लेकिन मैंने लेजर क्रिएट किया था। ओके, तो आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, ऑल्टर करेंगे, लेजर में आएंगे। तो देखिए इवेंट का मैंने बनाया था एक सोनू कंसल्टेंसी में, तो इवेंट वाला जो भी इंफॉर्मेशन है एज इट इज है। ओके मैम, डन। ओके, सो और कोई क्वेश्चन किसी का भी? मैम अटेंडेंस हो गया क्या? अटेंडेंस का, ये अटेंडेंस ये, एक मिनट, अटेंडेंस अभी हुआ नहीं है, मैं एक मिनट। मैम एक ओके। और क्वेश्चन है, टाइम हाँ, क्या चेंज हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? टाइम चेंज, इस टाइम ऑलरेडी एक क्लास रहता है तो डेली इस टाइम पे कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओके, तो टाइम चेंज के लिए तो मुझे एक बार एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बात करना होगा। मैं एक बार बात करके आपको फिर जो भी होगा मैं ग्रुप में आपको डिटेल चला जाएगा। ओके मैम। हाँ, ओके, एक मिनट, आप एक मिनट, मैं अटेंडेंस का बात कर ले रही हूँ। वैसे मैम जो रूटीन आया था ना उसमें 6 to 7 था, मतलब शाम में 6 to 7। हाँ, हाँ बताइए ना, किन्हीं का क्या डाउट था? एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, अटेंडेंस के लिए आपको एक सीट चला जाएगा अटेंडेंस का, वो जो भी जैसे प्रोसेस होगा अटेंडेंस का वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, तो कल से हम लोग उसको देख लेंगे। उसमें करना क्या होगा? वो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा और आपको यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। हाँ। जो भी क्लास है आपका गूगल मीट के थ्रू, जूम मीट के थ्रू, तो वहाँ पे आप लोग अपने डिटेल भर के अटेंडेंस आपका वहीं से हो जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में भेजा जाएगा। ओके। हाँ, और कोई क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट? किसी का कोई डाउट? मैम टाइम तो दिया गया था 6 PM से 7 PM तक। टाइम 6 PM से ये? हाँ, टैली का टाइम 6 PM टेबल से में 7। मैम 6 से 7 दिया गया था। 6 से 7? ओके, मैं एक बार बात कर लूंगी टाइम के लिए। मुझे तो 4:30 to 5:30 का ही टाइम बताया गया था, मालूम था। नो मैम, टाइम रूटीन में टेबल मेल और फीमेल का सारा था वो तो। एक्चुअली मैम जो रूटीन आया था ना उसमें 6 to 7 दिया गया था शाम में। ओके, ओके, 6 to 7 था, ठीक है, मैं एक बार इस चीज के रिगार्डिंग बात करूंगी। तो आप लोग 6 से 7 कंफर्टेबल हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
ओके, ठीक है, एक बार मैं बात करती हूँ, हो सकता है मे बी उस टाइम पे कोई और क्लास शेड्यूल्ड हो। मैं एक बार वैसे बात करती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। सो किसी का अभी कोई डाउट नहीं है क्लास के रिगार्डिंग? सब नो कुछ मैम। क्लियर है? यस मैम। यस। ओके। टैली डाउनलोड करना पड़ेगा लैपटॉप में? हाँ, वो डाउनलोड करना होगा, तभी आप उसमें जितना आप प्रैक्टिकल में आप करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा। जितना आप उसको लेजर क्रिएट करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा वो। विदाउट लैपटॉप मैम ये नहीं हो पाएगा? विदाउट लैपटॉप तो नहीं, मुश्किल हो पाएगा। आप टैली की एक सारी ट्रांजेक्शन और सारी एंट्री आप कैसे करेंगे? ओके दिन, फिर किसी का कोई डाउट नहीं है तो क्लास को एंड किया जाए। ओके मैम। मैम। ओके, टाइमिंग आपको मैम, बता दिया जाएगा कल का सब लोगों को ग्रुप में। पीडीएफ शेयर कर दीजिए एक बार। हाँ, वो अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगी, आज नहीं, ओके। आगे के क्लास में मैं शेयर कर दूंगी। ओके। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। खत्म।